हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने लेकर के आ रहे हैं बहुत ही गजब का क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 32। किसका क्वेश्चन है भाई? एससी वर्मा का 32 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर 5 का। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्पष्ट पहले क्वेश्चन को समझते, कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। यानी यहाँ पर जो मास है, यानी इस एम का मास आपको निकाल करके क्या करना है, दिखाना है। कहता है इन द सिचुएशन सोन इन फिगर, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। यानी इस फिगर में जो ये एम मास वाले ब्लॉक है, इस मास वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मेरे को निकाल करके दिखाना है। फिलहाल यहाँ पर दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास है 2m, एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है m। तो सिंपल सी बात है कि अब देखिए यहाँ पर अगर 2m है, मतलब हो गया कि इससे दुगुना वेट का है। दूसरा कंडीशन, ये एक्सेलेरेट करेगा कहाँ, नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एक्सेलेरेट करेगा कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एक्सेलेरेट करेगा अपवर्ड और ये एक्सेलेरेट करेगा डाउनवर्ड। कहाँ एक्सेलेरेट करेगा, डाउनवर्ड। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखिए इन दोनों ब्लॉक के बीच की स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन सभी जगह क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो यहाँ पर दो टेंशन है तो इसके लिए टेंशन कितना हो जाएगा, 2t। एक यहाँ पर देखिए इसका वेट दिया हुआ है, तो वेट के आधार पर तो फोर्स काम करेगा, जो कि वेटिंग फोर्स के रूप में हो गया 2mg। क्या हो गया, 2mg। अब इसका मान ली कि देखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, mg। कंपोनेंट ब्रेक तो करना जानते ना, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, mg cos 30 डिग्री। और ये कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg sin 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखिए जरा गौर से, यहाँ पर स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि ये ब्लॉक एक्सेलेरेट कर रहा है कहाँ, ऊपर की ओर, और ये ब्लॉक एक्सेलेरेट कर रहा है कहाँ, नीचे की ओर। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो इस ब्लॉक के दुगुना एक्सेलेरेट करेगा। मतलब हो गया कि ये एक्सेलेरेट करेगा x तो ये करेगा 2x, यानी दुगुना एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हमने एक्सेलरेशन मान लेते हैं a, तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2a। और आपको एक्सेलरेशन जो करा फाइंड करने के लिए, वो करा ब्लॉक m के लिए, यानी 2a ब्लॉक के लिए जो एक्सेलरेशन है, इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, ये एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो टेंशन तो देख लिए, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा कहाँ, ऊपर की ओर, तो फोर्स भी लगेगा कहाँ, नीचे की ओर। तो यहाँ पर इसके लिए मास क्या है, m है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो जानते हैं ना कि फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के रूप में हो गया m और एक्सेलरेशन के रूप में हो गया 2a। यानी यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा क्या जाएगा, 2ma। यानी यहाँ पर जो फोर्स देखिए, ये एक्सेलेरेट करेगा ऊपर की ओर तो फोर्स काम करेगा नीचे की ओर, तो क्या आ जाएगा 2ma। यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक एक्सेलेरेट करेगा नीचे की ओर तो फोर्स काम करेगा ऊपर की ओर, और ये हो जाएगा आपको 2ma के रूप में। ऑलरेडी पहले से दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हमने फिगर का काम कर लिए हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए जरा गौर से मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए काफी इजी है, बस 2 मिनट बन जाएगा। फॉर ब्लॉक किसके लिए, फॉर ब्लॉक एम के लिए, मीन्स इस ब्लॉक के लिए कह रहा है। तो इस ब्लॉक के लिए देख रहे कि टेंशन टी कहाँ काम करे भाई, ऊपर, तो चलो प्लस में। और इसी टेंशन टी के अपोजिट में ये दोनों काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस mg साइन 30 डिग्री और माइनस 2ma इक्वल्स टू 0। अब दोनों को उस साइड ले चलेंगे तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg साइन 30 डिग्री और प्लस 2ma। हुआ कि नहीं होगा। अब देखिए तो t इक्वल्स टू, तो mg और साइन 30 डिग्री का मान क्या था, 1/2 और प्लस 2ma। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, mg अपॉन 2 और प्लस 2ma। इससे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ। अब हम लोग देखेंगे ब्लॉक किसके लिए, 2m वाले के लिए, ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर ब्लॉक किसके लिए, 2m वाले के लिए।
किसके लिए? 2m वाले के लिए। तो 2m वाले के लिए देखिए 2t कहाँ काम कर रहा है? ऊपर। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो काम कर रहा है टेंशन तो क्या हो गया? प्लस में। यहाँ देखिए फोर्स के रूप में जो 2ma है वो भी काम कर रहा है ऊपर, तो भी हो जाएगा प्लस में, तो 2ma। और यहाँ पर जो वेटिंग फोर्स के रूप में काम कर रहा है वो नीचे की ओर काम करता है, -2mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 तो है ही, इस t का मान इक्वेशन और फर्स्ट में निकल गया है ना, तो ये मान पुट कर दीजिए। तो mg/2 प्लस 2ma प्लस 2ma माइनस 2mg इक्वल्स टू 0। देखिए कितना ही आसान सा बात है भाई। अब देखिए 2 इंटू दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया? mg प्लस 4ma अब बाई क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या बच गया? 2ma माइनस 2mg इक्वल्स टू 0। देखिए कितना ही आसान है। तो यहाँ से देख लीजिए जरा गौर से, ये तो कट गया ना, तो 4ma और 2ma कितना हो जाएगा? 6ma। और देखिए -2mg में से अगर mg घटेगा, -2mg में से अगर mg घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? सीधा -mg इक्वल्स टू, देखिए हो सकता है कन्फ्यूजन बन सकता है, इसीलिए हम एक लाइन और क्लियर ही कर देते हैं। चलो भाई, काहे दुख दर्द वाला बात रह जाएगा बाद में फिर। तो यहाँ पर हो गया आपको mg प्लस 4ma प्लस 2ma माइनस 2mg इक्वल्स टू 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास फिलहाल इतना जगह है जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4ma और 2ma कितना हो जाएगा? 6ma और माइनस 2mg, और यहाँ mg तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? -mg इक्वल्स टू 0। इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6ma इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg। m से m क्या हो गया? कट गया ना। तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या निकल गया? g/6। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन का मान निकला है ये निकला है a का, लेकिन आपको कह रहा है निकालने के लिए जिसका मास m दिया हुआ है, इस मास m के लिए कहा जा रहा है आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए। और मास m के लिए एक्सेलरेशन क्या है भाई? 2a। इसके लिए एक्सेलरेशन क्या है? 2a। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू, और a का मान निकला हुआ है ना g/6, तो काट दीजिए 3। यानी कहने का मतलब इस ब्लॉक कैपिटल M के लिए एक्सेलरेशन क्या है? 2a है ना, और 2a के रूप में क्या निकल गया? g/3। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर मेरे प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। पुनः फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।